माता की शिव भक्ति और अपने पति के साथ जुड़ने की प्रबल इच्छा को देखकर भगवान शिव ने अपनी पवित्र अग्नि भेज दी। ये वही मंदिर है नारायणी माता का जहाँ पर माता अपने पति के साथ सती हुई थी। उसी समय यहाँ पर उनको एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी गहरी छाया में दोनों ने विश्राम करने का मन बना लिया। बरगद की छाया भी इतनी गहरी थी कि विश्राम करते ही दोनों को गहरी नींद आ गई। नींद आने के बाद पता ही नहीं चला कि नारायणी माता के पति को सर्प ने कब डस लिया है। वहां खड़े युवकों ने जब ये देखा कि चिता में स्वतः ही आग लग गई तो उन्होंने इसे चमत्कार माना, लेकिन उसने शंकावश पीछे मुड़कर देख लिया और वो जलधारा वहीं रुक गई। वह जलधारा आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है, जिसके विषय में कई शोध हो चुके हैं कि भाई यह पानी कहाँ से आ रहा है और कब तक आएगा। तो दोस्तों, हम आपको वो जलधारा और माता जो नारायणी माता जहाँ पर उन्होंने अपने पतिदेव के साथ वो सती हुई थी और वह बड़ के पेड़ के नीचे उनके पतिदेव को सर्प ने डसा था, ये सभी चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये प्राचीन दूना है जहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह किया जाता है। अभी भी इसमें हवन किया गया है, काफी बड़ा हवन है और इस भवन में ये जो दीवारें हैं, छत वगैरह सब कुछ काला पड़ चुका है इसमें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नारायणी माता धाम लेके आए हैं, जो कि काफी प्रसिद्ध धाम है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि नारायणी माता का जो जीवन इतिहास है वह काफी प्रभावशाली है, जिसे सुनकर और देखकर आप भी बहुत चकित रह जाएंगे। तो मेरे पीछे ये देख रहे हो, यह है नारायणी माता का मंदिर और ये कुंड है, जिसमें से मंदिर के पीछे से एक प्राकृतिक जलधारा आ रही है, जिसका भी एक अलग ही इतिहास है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंदिर, ये कुंड है और जलधारा का इतिहास जानने से पहले नारायणी माता का जो जीवन इतिहास है उसके विषय में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। अलवर के मोरागढ़ निवासी विजयराम सेन के विवाह के काफी वर्षों तक जब संतान नहीं हुई, तब विजयराम और उनकी पत्नी रामवती ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी भक्ति से एक कन्या करमेती का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1006 को हुआ। उन्हीं को हम नारायणी माता के नाम से जानते हैं। नारायणी माता जब बड़ी हुई तो उनका विवाह अलवर के टहला में राजौरगढ़ के निवासी गणेश के पुत्र कर्णेय से हुआ। विदाई के समय जब नारायणी माता अपने पीहर से ससुराल जा रही थी, तब उस समय यहाँ पर आवागमन के उपयुक्त साधन नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों ने पैदल ही सफर करना शुरू कर दिया। गर्मियों के दिन थे और धूप भी बहुत ज्यादा तेज थी। धूप इतनी तेज थी कि आगे सफर करना मुश्किल था। तब दोनों ने विचार किया कि धूप में थोड़ा आराम करके जब दिन थोड़ा ठंडा हो जाए तब आगे का रास्ता तय करने की उन्होंने सोची। उसी समय यहाँ पर उनको एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी गहरी छाया में दोनों ने विश्राम करने का मन बना लिया। उन दोनों ने बरगद के पेड़ के नीचे आकर यहाँ पर विश्राम किया। रास्ता बहुत दूर चलने के कारण वो काफी थक चुके थे और बरगद की छाया भी इतनी गहरी थी कि विश्राम करते ही दोनों को गहरी नींद आ गई। नींद आने के बाद पता ही नहीं चला कि नारायणी माता के पति को सर्प ने कब डस लिया है। सर्प के डसने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब दोपहर ढल रही थी तब नारायणी माता की नींद जगी। जगने के बाद उन्होंने अपने पतिदेव को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर नारायणी माता ने पतिदेव के पास जाकर उनको जगाने की कोशिश की और बोला कि उठो, घर नहीं चलना का, शाम होने वाली है। क्योंकि दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। फिर माता ने देखा कि उनके पतिदेव मर चुके हैं, उनको सर्प ने डस लिया है। यह देखकर नारायणी माता बिलक बिलक कर रोने लगी। शाम का समय हो गया। तब यहाँ से कुछ ग्वाल जो कि मीणा जाति के थे, वो गायों को लेकर, अपने मवेशियों को लेकर घर जा रहे थे।
तब नारायणी माता ने उनको आवाज लगाई कि मेरे पतिदेव मर चुके हैं, आप इनके लिए चिता का प्रबंध कर दीजिए। नारायणी माता के कहने पर उन ग्वाल युवकों ने चिता का प्रबंध कर दिया। तब माता अपने पति को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। फिर माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप मुझे मेरे पति के साथ सती होने की अनुमति प्रदान करें। माता की शिव भक्ति और अपने पति के साथ जुड़ने की प्रबल इच्छा को देखकर भगवान शिव ने अपनी पवित्र अग्नि भेज दी और चिता में स्वतः ही आग लग गई। वहां खड़े युवकों ने जब ये देखा कि चिता में स्वतः ही आग लग गई तो उन्होंने इसे चमत्कार माना और उन्होंने प्रार्थना की कि माता हमारा भी कल्याण करो। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई और माता ने कहा कि आपने मेरी सहायता की है, आप जो चाहो वो मांग लो। तब उन ग्वालों ने माता से कहा कि माता हमारे यहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, जिससे हमारे मवेशी मर रहे हैं, आप हमारे लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर दो। तब माता ने कहा कि आप में से एक ग्वाला चिता से एक लकड़ी लेकर यहाँ से भागे और वह जितनी दूर तक भागेगा वहां पर जलधारा प्रवाहित होती जाएगी। तब एक ग्वाल उस चिता में से लकड़ी लेकर उसने दौड़ लगाई, लेकिन वह 3 किलोमीटर दूर तक ही भाग सका। उसके मन में शंका हुई कि भाई एक बार पीछे मुड़कर देख लूं कि जल आ रहा है कि नहीं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो जलधारा आ रही थी उसके पीछे, वो वहीं पर रुक गई। जैसा कि माता ने बताया था कि आप में से एक जो लड़का कोई भी लकड़ी लेकर भागे लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उसने शंकावश पीछे मुड़कर देख लिया और वो जलधारा वहीं रुक गई। वह जलधारा आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है, जिसके विषय में कई शोध हो चुके हैं कि भाई यह पानी कहां से आ रहा है और कब तक आएगा। और वह जलधारा जो 3 किलोमीटर तक ही वो एकाएक अचानक वो लुप्त हो जाती है, यह भी एक रहस्य का विषय है। तो दोस्तों, हम आपको वो जलधारा और माता जो नारायणी माता जहां पर उन्होंने अपने पतिदेव के साथ वो सती हुई थी और वह बढ़ के पेड़ के नीचे उनके पतिदेव को सर्प ने डसा था, ये सभी चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये कुंड है जहां पर वो सामने देख रहे हो, वहां से वो पानी आ रहा है, प्राकृतिक जलधारा, जैसा कि माता जी ने बताया था। ये मंदिर के पीछे से आ रहा है जलधारा, इसमें से आके और आगे प्रवाहित होके जाता है और 3 किलोमीटर दूर तक ही जाता है और वहां पर ये लुप्त हो जाता है। यह है भाई एक तो कुंड, और इस कुंड का पानी गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और इस कुंड के पानी को बर्तनों में भरकर अपने घर पर ले जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि इस कुंड के पानी से अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। ये सामने ये वही मंदिर है नारायणी माता का, जहां पर माता अपने पति के साथ सती हुई थी। आइए ये आगे चलकर आपको दिखाते हैं। नारायणी माता का मंदिर ये है, आइए अंदर आइए। माता माई की जय हो, माता माई।
ये मंदिर है और इसके पीछे से प्राकृतिक जलधारा आ रही है, इस कुंड में आकर प्रवाहित होती है। और जो बड़ का पेड़ था, मैंने बताया था, बड़ के पेड़ के नीचे नारायणी माता के पति को सर्प ने डसा था, वो इस मंदिर के जस्ट पीछे स्थित है। आइए, वो अभी भी मौजूद है। अब हम आपको लेकर आ गए नारायणी माता मंदिर के पीछे, जहां पर वो वट वृक्ष आज भी मौजूद है, जिसके नीचे नारायणी माता के पति को सर्प ने डसा था। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्राचीन बड़, और यही है वो वट वृक्ष। पहले यह बहुत विशाल और बड़ा वट वृक्ष था, जिसकी गहरी छाया में उन दोनों ने यहाँ पर विश्राम किया था। लेकिन ये वट वृक्ष उस समय जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा आकार था, उसका अस्तित्व रूप में आज सिर्फ उसकी ये शाखाएं बचे हैं। उसकी कुछ शाखाएं हैं जो अभी फूट पड़ी हैं, फूटी हुई हैं काफी वर्षों से, और इसकी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई इसे क्षति न पहुंचा सके, इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर ये लोहे का जाल लगाया गया। ये वही वट वृक्ष था जिसके नीचे माता के पति को सर्प ने डसा था। ये वही पेड़ है। ये प्राचीन दूना है जहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह किया जाता है। अभी भी इसमें हवन किया गया है, ज्योत जल रही है, ये देखिए। काफी बड़ा हवन है, और इस भवन में ये जो दीवारें हैं, छत वगैरह, सब कुछ काला पड़ चुका है इसमें। यही वो प्राचीन बड़ है जिसके नीचे माता नारायणी और उनके पति ने यहाँ पर विश्राम किया था। और इसका जो अंश अभी इतना ही बाकी है, नई शाखाएं फूटी है। यहाँ पर मंदिर के बाहर ये बाजार है, दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर माता जी का साज सजावट का और प्रसाद वगैरह इत्यादि सामग्री मिलती है यहाँ पर। और मित्रों, यहाँ पर ठहरने की भी उचित व्यवस्था है। यहाँ पर चारों तरफ आपको धर्मशालाएं देखने को मिलेगी,
और होटल्स की भी व्यवस्था है, आगे होटल भी है। तो आपको जो आपकी सुविधा अनुसार जो उचित लगे उसमें आप आकर ठहर सकते हो। ये देखिए, ये एक काफी बड़ी धर्मशाला है। एक तो ये हो गई, और यहाँ पर मंदिर के साइड में पीछे की तरफ भी काफी धर्मशालाएं हैं।